हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में देखिए, आज इस मेरा ये पार्ट 1 वीडियो है। एज का ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बताएंगे। देखिए, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। देखिए, एज से आज है ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसके पहले हम एवरेज का वीडियो डाले हैं। मेरा प्लेलिस्ट में जाकर सारा देख लीजिए, सब हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन डाले हैं। एज के बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो आज एज पढ़िए। हम लगभग 1 से 2 वीडियो लाएंगे एज का, उसके बाद हम इस सिंपल इंटरेस्ट कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि एज से लगभग इस तरह का क्वेश्चन बताएं कि आपसे फिर कोई एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। एज छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही पता चल जाएगा कि एज क्या है। तो देखिए, मेरे सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। एक बार वीडियो देखने के बाद उसको बार बार रिपीट करके बनाइए। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन होगा, आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम समय को ना गवा के आगे क्वेश्चन बताते हैं। वैसे देखिए, एज में एक चीज जानना जरूरी है कि इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है कि किसी भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता या घटता है। किसी भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता या घटता है। जैसे देखिए, बोले कि ए और बी का औसत आयु क्वेश्चन इस प्रकार बोले कि ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बाद औसत कितना हो जाएगा? 5 साल बाद। तो देखिए, हम बताएं कि किसी भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। तो ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद तो समय के साथ बढ़ता है, यानी कि 20 वर्ष है। तो 20 और 5 कितना होगा? 25 वर्ष। समय के साथ बढ़ता है तो 20 से 5 25 वर्ष। औसत आयु 5 साल बाद होगा। और अगर 5 साल ये पहले पूछता, 5 साल पहले, तो समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है, तो 20 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। ठीक है, यही इस चीज़ को समझना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर ऊपर आएगा क्वेश्चन, उसको देखिए, मेरे पूरे टॉपिक को देखिए। सब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरह का क्वेश्चन इसमें बनाए। देखिए, क्वेश्चन है आप आगे ऊपर स्क्रीन पर होगा कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष है। देखिए, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे का औसत आयु 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और बच्चे, ये तीनों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? पति पत्नी और बच्चे का औसत आयु 26 वर्ष है। देखिए, अब हम इसके पहले वीडियो में बताए हैं कि योग अगर निकालना है, योग बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। इस बात को याद रखना है, योग बराबर एवरेज गुना नंबर। यानी कि योग निकालना है तीनों बच्चा का, तो औसत कितना दिया है? 26 वर्ष। एवरेज 26 गुना नंबर क्या है? 3 गुना है, 3 संख्या 1 2 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 78 वर्ष। कितना आ गया? 78 वर्ष। तो यानी कि ये तीनों का योग कितना आया? 78 वर्ष। तीनों का योग कितना आया? 78 वर्ष। अब बोल रहा है ये 3 वर्ष पहले तीनों का योग 78 वर्ष था। 3 वर्ष पहले तीनों का योग 78 वर्ष था, तो वर्तमान में तो 3 साल ये बढ़ा होगा। वर्तमान आने के लिए 3 साल आएंगे आगे, 3 साल ये भी बढ़ा होगा। 3 साल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पति बढ़ा 3 साल और पति पत्नी नहीं बढ़ा 3 साल, ऐसा नहीं है। तीनों बढ़ा होगा 3 साल। तो 78 में 3 3 6 3 9 वर्ष और जुड़ जाएगा, क्योंकि तीनों का कुल आयु तो 78 वर्ष है ये है। अब 3 वर्ष पहले है तो 3 वर्ष आएंगे तो तीनों ना बढ़ेगा, तो तीनों का योगफल करेंगे तो 3 3 6 3 9, यानी कि अभी कुल योगफल कितना आ गया? 87 वर्ष तीनों का, पति पत्नी और बच्चे का। ठीक है, 87 वर्ष बच्चे का, तीनों का क्या आ गया? 87 वर्ष। ये पत्नी गलती लिखे होंगे, इसको ध्यान इतना मत लीजिएगा।
ठीक है, इधर में होगा। ठीक है, पति पत्नी और बच्चे का। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे का औसत आयु 20 वर्ष था। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले किसका, पत्नी और बच्चे, सिर्फ पत्नी और बच्चे का पूछ रहा है कि औसत आयु कितना था होगा, 20 वर्ष। औसत आयु 20 वर्ष। तो कुल योग पत्नी और बच्चे का कितना होगा, कुल योग पत्नी प्लस बच्चा का कुल योग, अगर योगफल कर देंगे इसका वर्ष को अगर जोड़ देंगे तो कुल योग 20। एवरेज बराबर ऐड बराबर एवरेज गुना नंबर। एवरेज नंबर कितना है, 1 और 2 संख्या है, यानी 20 दूनी 40। कुल योग मेरा कितना आ गया, 40 वर्ष। दोनों को मिला के 40 वर्ष। ये 40 वर्ष का 5 साल पहले। तो जब 5 साल पहले 40 वर्ष, तो अभी कितना होगा, अब वर्तमान में आएंगे तो 5 साल ई भी बढ़ेगा, 5 साल ई भी बढ़ेगा, तो 5 और 5 10 वर्ष और हो जाएगा। तो यानी वर्तमान में 55 में, यानी 10 वर्ष। कुल योग कितना आ गया, 10 वर्ष। पत्नी और बच्चे का कुल योग कितना आ गया, 10 वर्ष। ठीक है, ये कुल योग आ गया। ठीक है, ये पति और पत्नी का तीनों का है। तो पति और पत्नी और बच्चे का कुल योग यहाँ से कितना लगेगा वर्तमान में, 50 वर्ष बराबर 87 वर्ष। और पति का निकालना है, पति का प्लस, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि पति बराबर 87 माइनस 50, यानी कितना आ गया, 37 वर्ष। पति का सिर्फ निकालना है तो 37 वर्ष। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन। 12 खिलाड़ियों का एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, 12 खिलाड़ी के दल की, तो यानी कि संख्या कितना है, 12 खिलाड़ी। ठीक है, 12 खिलाड़ी का औसत आयु 23 वर्ष है। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 23 वर्ष। एवरेज 23 वर्ष। तो योग निकालना है कि पूरा वर्ष कितना हुआ, तो 12 गुने 23 कर देंगे, तब 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। ये योग निकल गया 12 खिलाड़ी का एवरेज। कुल वर्ष कितना हो गया, 276 वर्ष। ठीक है, 12 खिलाड़ी का एवरेज माना 23 वर्ष, तो कुल हो गया 276 वर्ष। सबका जोड़े तो 276। अब आगे, यदि प्रशिक्षक का भी आयु शामिल की जाती है, ऊपर क्वेश्चन देखिए, यदि प्रशिक्षक का भी आयु शामिल कर दी जाती है, प्रशिक्षक, तो प्रशिक्षक में 12 खिलाड़ी पहले से था, एक और हो गया, तो कितना हो गया, 13। ठीक है, अब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, पहले औसत था 23, अब औसत हो गया 25। कुल आयु कितना निकलेगा, एवरेज बराबर ऐड बराबर एवरेज गुना नंबर। नंबर कितना है, नंबर 13 संख्या, एवरेज 25 है। कुल योग इसको यहाँ से कितना आएगा, 25 तिया 75 के 5 हाथ में 7, 25 से कम 25 और 7 32, 325 वर्ष। ठीक है, कुल योग इसका आ गया। अब पूछ रहा है कि प्रशिक्षक का आयु, तो ये तो 12 गो का था, तो ये तो 12 ये 13 गो का कुल आयु आया, तो 13 गो का कुल आयु में से हम 12 गो का कुल आयु घटा देंगे, तो एगो का आ जाएगा बराबर एगो का निकलेगा। तो 13 का कुल आयु कितना निकला, 325। 325 माइनस 12 का कितना निकला, 276। इसको घटा देंगे, 15 में से 6 हो गया 9, 11 में से 7 गया 49। 49 वर्ष जो आएगा एक प्रशिक्षक का आयु। चलिए आइए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 24 वो संख्या है और 24 संख्या का औसत कितना है, 12 है। 24 संख्या है, उसका औसत 12, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर, तो 12 चौक 48 का, 1 मिनट, देखिए दोस्तों, 24 छात्रों के औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आंकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ऊपर स्क्रीन पर होगा। 14 वर्ष, 24 छात्रों का औसत आयु 12, यानी कुल वर्ष हो जाएगा 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28। कुल वर्ष कितना हो गया, 28। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन देखिए ऊपर, आयु के आंकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह, आयु का जब आंकलन हो रहा था उसमें एक छात्र का आयु लिखना चाहिए था 8 वर्ष, लिख दिया गया गलती से 6 वर्ष। 14 वर्ष कितना लिख दिया गया, 14 वर्ष।
कितना गलती हो गया, 6 वर्ष गलती हो गया, 6 वर्ष का गलती हो गया, कम लिखना था ज़्यादा लिख दिया गया, 6 वर्ष कम लिख दिया गया। तो जब 6 वर्ष कम लिख दिया गया, ठीक है, लिखना ये 6 वर्ष ज़्यादा लिख दिया गया, लिखना था 8 वर्ष लिख दिया गया, 14 वर्ष, 6 वर्ष ज़्यादा लिख दिया गया। तो जब 14 वर्ष ज़्यादा लिख गया तब इसका योगफल आया था 288, यानी कि इसमें 6 वर्ष कम करेंगे, 6 वर्ष कम करेंगे इसमें, तब देखिए तब कितना हो जाएगा कुल योग 282 होगा। यानी ये सही अंक ये सही वर्ष है, कितना 282। ये तो गलती करने पर 288 आया था, लिखना था 8 वर्ष लिख दिया 14, ये 6 वर्ष गलती हो गया, 6 वर्ष ज़्यादा लिख दिया, तो 6 वर्ष ज़्यादा लिखा तब 288 आया था, 6 वर्ष कम लिखेंगे तो 282। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए ऊपर, सही औसत आयु, तो औसत आयु निकालना है सही। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर योग में हम संख्या से भागा दे देते हैं तो औसत आ जाता है, योग में संख्या से। योग में मेरा कितना आया, कुल योग 282 सही, कुल योग कितना है, सही औसत पूछ रहा था 282। नंबर कितना है, 24 को है, 24 नंबर, 24 छात्र है, तो 24 से इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा 11.75। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं, एवरेज में बताए हैं कि जैसे लिखना 14 नंबर लिख दिया गया, 15 ये मतलब गलत नंबर लिख दिया गया, सही या गलत अंक पर आधारित क्वेश्चन हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं, एक टॉपिक है प्ले लिस्ट में देख लीजिए, एवरेज उसमें डाला हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ऊपर स्क्रीन पर होगा, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। एक परिवार है जिसका 4 सदस्य है, उसका औसत आयु 32 वर्ष, कुल योग हो गया 128, कुल योग हो गया कितना 128। आगे बोल रहा है कि यदि एक अतिथि की आयु भी शामिल कर दिया जाए, 4 गो था अब 5 गो हो गया, तब क्या हो गया, उसका औसत आयु में 12.5% का वृद्धि हुआ, 12.5% का वृद्धि हो गया, यानी कि 32 वर्ष था तो उसका औसत आयु में 12.5% का वृद्धि हो गया था। पहले औसत आयु का 12.5% निकालिए, औसत आयु का 12.5% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 से 20 25 100 औसत आयु का, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 5 से कट जाएगा 5 पचे 25, 5 चौके 20, 4 चक 16, यानी 4%, 32 का 32 औसत था, उसका 12.5% हुआ, 12.5% कितना हो गया 4%, यानी कि पहले था 32, अब कितना हो गया 36, अब हो गया 36, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, 36 बचे 180, 4 गो का 5 गो का 180 कुल योग, यहाँ 4 गो, तो 5 गो में से 4 गो घटा देंगे तो एगो का निकल जाएगा, यानी 100। कुल हमेशा इतना याद रखना है कि कुल दोनों का किसी का भी कुल योग निकाल के ही औसत, ये औसत पर में काम करेंगे आयु में, 180 माइनस 128, ठीक है, ठीक है। आ गया कितना आया 72 बरस, 100 सॉरी यहाँ 52 ना होगा, 7 में से 2 गया 5, 52 बरस। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत आयु 32 वर्ष है। उसी तरह आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन ऊपर होगा 15 व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है, उसका औसत आयु कितना है 32 वर्ष है, तो कुल योग निकाल देंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हाथ में 3, 15 3 45 और 3 480, कुल योग निकल गया। 15 व्यक्ति का योग बराबर एवरेज गुना नंबर। इस चीज को बार बार बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा औसत का चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, एवरेज गुना नंबर, प्ले लिस्ट बना हुआ उसको देख लीजिए, एवरेज गुना नंबर। कुल योग मेरा 15 व्यक्ति का 32 वर्ष है, 480 आ गया कुल योग। आगे बोल रहा है 2 और व्यक्ति शामिल कर दिया जाए, यानी 15 संख्या था व्यक्तियों का, 2 और हो गया था 17 संख्या हो गया, इसका औसत जो है 3 वर्ष बढ़ जाता है, यानी पहले औसत था 32, अब 3 वर्ष बढ़ गया यानी 35। अब इसका कुल योग निकालेंगे, 17 25 85 के 5 हाथ में 8, 17 51 51 और 8 59, कितना आ गया 595 कुल योग, ठीक है। अब बोल रहा है कि तब फिर 15 और 17 यानी कितना का अंतर है दोनों में, 2 का अंतर है, यही 2 व्यक्ति है, इसका हमको योग निकालना है, आयु निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये 2 का निकल जाएगा। मान ली कि 2 संख्या है x और y, 2 संख्या है, 15 को था, अभी x y जुट गया तो 17 हो गया, तो यही x y का निकलेगा, 17 में से 15 को घटाएंगे, 17 का कुल आयु में से 15 का कुल आयु घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस आयु का कितना आ जाएगा, ये दोनों का योग 5 9 में 60 गया 1, 105 चाहिए 115 आया। अब आगे वही क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर होगा उसको देखिए कि नए व्यक्तियों की आयु 7 वर्ष का अंतर है, यानी ये दोनों जो व्यक्ति है ना, ये दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। अगर एगो x होगा
तो एगो एक्स प्लस 7 होगा, क्योंकि 7 बरस का अंतर है, ई एस है तो एक्स प्लस 7। अगर ये 14 बरस का होगा तो ये 14 और 7 21 बरस का होगा, यानी 7 बरस का अंतर है दोनों का। अगर ये 7 बरस का है तो ये 14 बरस का होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तब इसका अब निकाल देंगे तो 2x बराबर 108 हो जाएगा 15 में। अब यहाँ देखिए दूसरी कट गया 54 बार में, कितना बार में 54 बार। x बराबर कितना आया 54। आगे क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 54, आगे क्वेश्चन बोल रहा है नए व्यक्तियों में बड़े व्यक्तियों की आयु। तो जो नया व्यक्ति से बड़े व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति तो ये होगा x प्लस 7 होगा। अगर x बराबर 54 मानते हैं तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 7, 61 बरस का ही होगा और 54 बरस का ही। आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए एक स्कूल की आयु, एक स्कूल, आगे क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 बरस की आयु के एक शिक्षक को सेवानिवृत्त हो जा गया। मतलब कि 30 शिक्षक में 30 संख्या कितना था, 30 को शिक्षक था, यानी 30 संख्या था, टीचर के संख्या नंबरों कितना है 30 को। ठीक है, उसमें 60 वर्ष का एक आयु वाला चला गया। ठीक है, तो मान लेंगे कि 30 का जो औसत निकाल लो आयु का। ठीक है, माने कि 30 संख्या का जो औसत होगा 100 होगा, मान लीजिए औसत कितना है 30 संख्या का, औसत मान लीजिए x, क्योंकि औसत दिया नहीं है, पहले समय औसत दे रहा था तो हम लोग एवरेज गुना नंबर कर रहे थे, औसत गुना संख्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ संख्या दिया हुआ है, औसत x मान लीजिए। ठीक है, तो यानी कि गुना x, यानी पूरा औसत मेरा कितना आ गया 30x। ठीक है, कितना औसत आ गया 30x। आगे बोल रहा है कि 60 बरस का चला गया, यानी 60 बरस का चला गया, उसके जगह पर 30 बरस का आ गया, तो कितना बरस, 0 6 में 3 गया 3, यानी कि मेरा क्या हुआ 30 बरस वाला आ गया और 60 बरस वाला गया, यानी कि मेरा 30 बरस का अंतर हो गया। कितना अंतर हो गया 30 बरस का अंतर हो गया। यानी कि अब क्या करेंगे कि यही 30 में को ये बड़ा संख्या माइनस 30, यानी कि अब इसमें 30 बरस ज़्यादा ही लिखाया है, मतलब कि 30 बरस पहले ज़्यादा था तब यहाँ 30x आया था, अभी 30 बरस कम लिखा जाएगा यहाँ, क्योंकि 30 बरस कम लिखाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा इसका औसत आ जाएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु, अब जो सही औसत आयु है उसका निकालना है, तो एवरेज पूरा योग कितना हो गया 30x माइनस 30। जैसे हम निकालते थे क्या कि इसके पहले हम क्वेश्चन बताए थे कि 8, मान ली कि कुल आयु हमको निकालना है, योग बराबर एवरेज गुना नंबर। इस चीज़ को देखिए, अब हमको औसत निकालना है, तो ये एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, एवरेज जब निकालना लगता है तो कुल योग को नंबर से भागा दे देते हैं, तो इसी को नंबर से भागा दे देंगे। नंबर मेरा कितना है, नंबर 30 संख्या है ना, कुल योग को, तो कुल योग मेरा कितना है 30, औसत x मानने से, तो एवरेज गुना नंबर 30x माइनस 30 संख्या का अंतर है तो 30 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कुल योग, यहाँ औसत निकल जाएगा आप, क्योंकि औसत पूछ रहा है। 30 यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बट्टा 30, 30 से 30 कट गया, यानी x माइनस 1, मतलब इसका 1 वर्ष घट जाएगा। क्या होगा 1 वर्ष घट जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके बाद पहले वाला जो क्वेश्चन वो समझ में आ जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा एवरेज चैप्टर को देखिए, उसमें सही अंक और गलत अंक पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इतना शामिल हो जाता है, इतना हट जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन मेरा पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं और लगभग कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए 36 छात्रों के समूह की औसत 23 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा, 36 गो छात्र है, छात्र कितना है संख्या 36 गो, इसका औसत कितना है 23 वर्ष है। अब बोल रहा है 22 वर्ष की औसत वाली 4 समूह छोड़ देता है, तो कुल योग मेरा कितना होगा, कुल योग, तो हमको औसत निकालना है। ध्यान दीजिए आगे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है मेरा औसत की, औसत बताइए, देखिए ऊपर का स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, कारण औसत आयु वर्षों में बताइए, तो औसत बराबर हमेशा फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला को आप लोग भूल जा रहे हैं, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा है। औसत बराबर योग बराबर नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि 22 वर्ष वाले 4 समूह छोड़ देते हैं, 4 बच्चा का समूह छोड़ देता है। देखिए औसत बराबर योग बराबर नंबर, मेरा योग निकाल देंगे पहले,
छात्रों का कुल योग निकल जाएगा। 36 छात्र का 23 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए कुल वर्ष पहले निकाल दीजिए हमको, कुल वर्ष। तो कुल वर्ष कितना होगा, 36 गुना 23, ये तो कुल वर्ष हो गया, बटा नंबर से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 तिया 6 तिया 18 के 8 में 1, ये 36 तिया, तो 23 को निकाल दिए, 23 चक्कर 3 से 8 में 13, 23 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 69 और 13 72, कितना आया 728, कितना आएगा 788। अब देखिए ये हो गया। अब आगे देखिए बट्टा 36, अगर इसका कुल संख्या हम निकाल देते हैं तो अगर हमको कुल संख्या सिर्फ 36 छात्रों का 23 वर्ष है तो इसका औसत निकालने के लिए कहता तो हम कुल योग निकाल के इसका संख्या से भाग दे देते तो मेरा औसत आ जाता, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। योग बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। तो अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, योग बटा एन, क्या करेंगे, योग बटा एन, ठीक है, योग बटा एन। अब देखिए वही यहाँ एवरेज निकालने हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका तो कुल आयु हो ही गया, ठीक है, इसका कुल आयु हो गया। एक मिनट देखिए, इसका तो कुल आयु निकल गया मेरा 36 गुने 8 करेंगे तो, ठीक है, 828 आएगा बट्टा 36, ये कुल योग में भागा दे देंगे। लेकिन आगे कह रहा है ना कि ये तो कुल वर्ष मेरा आ गया 828 वर्ष, यानी 3600 संख्या का 23 वर्ष है, 3600 संख्या का जो कुल वर्ष है, 3600 छात्रों का जो कुल वर्ष है मेरा कितना गया 28 वर्ष, 828 वर्ष। लेकिन 4 वर्ष वाले 22 छात्र, 22 वर्ष, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से ऊपर, 4 वर्ष वाले 22 छात्र छोड़ देते हैं, 4 वर्ष वाले 22 छात्र छोड़ देते हैं, यानी कि 4 वर्ष वाले जो 4 वर्ष के थे वो उसमें से 22 छात्र छोड़ दिया, यानी 22 छात्र 88 वर्ष का कमी हो गया, 88 वर्ष का कमी हो गया। कुल योग मेरा 828 में 88 वर्ष का कमी हो गया, ठीक है, यानी 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 740 बट्टा 36। अब इसका औसत निकल गया, ठीक है। कुल योग, हम योग कहेंगे तुम आपको कि कुल वर्ष 10 वर्ष है, 10 वर्ष में 4 वर्ष घट जाता है, तो क्या करेंगे, 10 में से 4 को घटा के 6 वर्ष करेंगे, उस पर औसत निकालेंगे। उसी तरह 3600 संख्या का 23 वर्ष था औसत, तो कुल योग 36 गुणे 23 कर दिया तो 828 आ गया। लेकिन उसमें से 22 वर्ष वाले 4 छात्र छोड़ देते हैं, तो 22 × 4 कितना आ गया 28, तो 828 को माइनस कर देंगे तो 740/36, इससे औसत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज का इस टॉपिक को आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक बस हमको कुछ नहीं करना है, योग बराबर एवरेज गुना नंबर लिखना है, और हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को योग बराबर एवरेज गुना नंबर से पहले कुल आयु निकाल देंगे, उस हिसाब से हमको काम करना है, इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम किए थे, हमको एकदम कुछ नहीं करना है, बोल रहा है 36 छात्र है जिसका औसत आयु 22 वर्ष है, तो कुल आयु निकालने के लिए हम लोग पता है कि योग बराबर एवरेज गुना नंबर होता है, तो एवरेज गुना नंबर से निकाल देंगे, ठीक है। तो कुल आयु निकल जाएगा 828, तो जब कुल आयु मेरा निकल गया 828, अब बोल रहा है 22 वर्ष वाले 4 छात्र छोड़ दिए, यानी 22 चौक 88 वर्ष का कमी हो गया, यानी 828 में हम 88 को घटा देंगे, 828 में हम 88 को घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, कुल आयु 740। अब हमको एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है 3600 संख्या का, लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे कि औसत क्या होता है, औसत बराबर भी फार्मूला होता है एड एवरेज कुल आयु बटा एन, तो कुल आयु देख रहे हैं 740 निकला, नंबर मेरा कितना 36 छात्र था, तो 36 कर देंगे तो इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसी प्रकार आगे एक और वीडियो लाएंगे, इससे अब हम आयु लगभग खत्म करेंगे, ठीक है, अनुपात पर आधारित कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, 5 वर्ष बाद 4:3 हो जाता है, तो ए का आयु निकालें, बी का आयु निकालें, ए 3 से अगर 20 बड़ा है तो ए का आयु क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।